6 महीने का गर्भ लेकर के माता फूलमती अपने मायके के लिए यानी रतनगढ़ फतेहगढ़ के लिए आज चल पड़ी है। तो आज रो रही है कि हे परमात्मा मेरे पिया भी चले गए, अब मैं कैसे रहूंगी। तो आज रोने लगी है कि बना के क्यों बिगाड़ा रे, हे प्रभु बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपरी वाले। हे प्रभु बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा ये नसीबा, ऊपर वाले बंसी वाले। क्या मेरे दिल में अरमान है हे प्रभु, बड़े दिन में तो ये डाली खिली, फिर भी प्रभु ये क्या हुआ है। दिल में खुशी के फूल खिले थे, अरमानों के दीप जले थे। दिल में खुशी के फूल खिले थे, अरमानों के दीप जले थे। अभी कैसी ये पीपेदारी, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा ये नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले। आज इस प्रकार से मैया फूलमती अपने मायके के लिए तो जा रही है, लेकिन बड़ा रो रही है, जोर जोर से रो रही है। सोच रही मेरे पिया भी चले गए और बड़े दिनों में ये डाली खिली, लेकिन ये बड़ा दुख हो गया जो मेरे पिया कुछ देख नहीं पाए। और भैया चली है रोते हुए कि लई रतनगढ़ की सूध लगाई, रतनगढ़ की सूध लगाई, मैया के घर पहुंची आई। पति सतीना की मंजिल करके रतनगढ़ भैया पहुंच गई जा। देखो है रे बिटिया को, मन में मैया गई करता। बेटिया फूलमती को देख करके माता पिता ने सीने से लगा लिया है। दशा देख करके पूछा कि तुम्हारी हालत ये बिटिया कैसी है, ये क्या हालत है। तो उसी समय बिटिया फूलमती फूट फूट करके रोते हुए सारा हाल बताने लगी है कि मैया दुश्मन ने पति एवं हमारे पूरे परिवार को जान से समाप्त कर दिया। उसी समय प्रियसाथियों आज जैसे ये बात सुनी अपनी बिटिया के मुखार बिन से, उसी समय सीने से लगा लिया है कि छाती से लली लगाए लई मैया दुखी भारी।
ओ दशा देख के फूलमती की रोवे सखी बिचारी। अरे छाती से लली लगाए लई मैया दुखी तो भाई। दुख इस बात का कि धन ने मेरे दमाद को भी दुश्मन ने समाप्त कर दिया, पूरे परिवार को समाप्त कर दिया। कि मेरी पुत्री की देखभाल करने वाला कौन होगा? बड़ा दुख है। छाती से लली लगाए लई मैया दुखी अब भारी है। और दशा देख के फूलमती की रोवे सखी बेचारी है। दशा देख के फूलमती की रोवे सखी बेचारी है। साथियों, फूलमती अपने माता पिता के पास रहने लगी है। जब प्रसव का समय पूर्ण हुआ तो दिन रविवार समय दिन के 12 बजे कृष्ण पक्ष में एक पुत्र ने जन्म लिया है गुरुदेव। और एक पुत्र भयो अवतारी, और एक पुत्र भयो अवतारी, फूलमती खुशी तो भारी। बड़ी खुशहाली छाई है फूलमती के दिल में। याद रखना साथियों, रमेश भैया बड़ी खुशी है। गोदी में बेटा को मैया मन में खुशी बना। देख के सूरत आंख बेटा की नानी नाना रहे भैया धीरे धीरे लाला आज तो शानो होए रहे। प्यारे धीरे धीरे लाला आज तो शानो होए रहे। शानो होए रहे तुम्हारे हाय शानो होए रहे। अब तो धीरे धीरे लाला भैया शानो होए रहे। साथियों, जब पुत्र पैदा हुआ तो फूलमती के पिता ने विद्वानों को बुलवाया है। बड़ी खुशहाली महलों में छा गई है तो विद्वानों को बुलवा करके बड़े अच्छे सी जगह में बैठाया, बड़ा सम्मान किया और कहा मेरे इस बालक का नामकरण संस्कार करो, इसके भविष्य की रेखाएं देखो। तो विद्वानों ने उस बालक योग्य बल दे करके नाम रखा है जखई। जखई नाम रखा। जखई बड़े लाड प्यार के साथ में ननिहाल में लालन पालन होने लगा है। साथियों, माता फूलमती बड़े प्यार से गोदी में लेकर के खिलाती है और लोरी सुना करके सुलाती है। और लाला को क्या सुनाती है जानते हो? छोटे छोटे बालकों को किस प्रकार से माताएं प्यार करती है। नंदू भैया सुना रही है मैया फूलमती अपने लला को कि मेरो लाला ना रोबे तू सो जाइए मेरो लाला। बेटा
तो क्या हुआ, कैसी शोभा है जखई की भैया। अरे के बेटा बोलो पालो नाना नानी ने पालो। साथियों, एक दिन जखई अपने उम्र के लड़कों के साथ में खेल रहे थे तो एक दूसरे से पिता का नाम पूछते हैं। तो जखई अपने पिता का नाम ना बता सके तो उसी समय जखई खेलना बंद करके अपनी माँ के पास में आए हैं और अपनी माँ से पिता के बारे में पूछते हैं। तो रो रो करके माता बोली है कि लाला, अपने पिता का नाम तुम हमसे पूछ रहे हो? हाँ मैया, मुझे बताओ। तो मैया रो करके बोली है क्या, कि तू सुन मेरे छैया, कि तू सुन मेरे छैया, मैया बतला रही है क्या खानदान तेरो तो को समझा रही है।
बाल का विनाश सुनकर के जखई के नसों में गरम गरम खून उबल पड़ा है। क्या कहा मैया, मेरे पिता यानी मेरे सारे कुनबा का विनाश कर दिया है उस एका के राजा ने। उसी समय जखई ने अपने दो साथियों यानी ठाकुर भूदेव और मेहतर सुलखान को साथ में एका के लिए लेकर के चल दिए। चले हैं भैया, सुन के बात भैया, अरे सुन के बात तीनों चले हर साड़ी। प्यारे भक्तों, आज जखई ने राजा कौशल किशोर के भक्तों मोक्ष मांग ली, लेकिन कौशल किशोर के प्रार्थना करने पर प्राण दान देकर के वापस आ जाते हैं और अपनी मां को लेकर के पेड़त में बड़ी हंसी खुशी के साथ में रहने लगते हैं। आगे चलकर कुछ समय बाद जखई की शादी हुई है। शादी हुई है, अरे फर्रुखाबाद के पास से जखई की बड़ी सगाई। अरे फर्रुखाबाद के पास से जखई की बड़ी सगाई। और शादी पर हो पाई थी पर विदानाएं हो पाई। महाराज स्वर्ग को मैया गई सिदार, ओ कई कई याद याद मैया थी रोए पड़ो सुकुमार। भैया होनी है पलवान होनी पे पेश नहीं जाते, भैया होनी है पलवान होनी पे पेश नहीं जाते। होनी पे पेश नहीं जाते, होनी पे पेश नहीं जाते, नंदू हर पेश नहीं जाते। भैया होनी प्यारे होनी है पलवान होनी पे पेश नहीं जाते। इधर जिला फर्रुखाबाद के पास रतनगढ़ ननिहाल से इनकी शादी हुई। बामरे पड़ी
तब तक जखई की मां मरने की खबर आ गई। आज जखई बिना विदा कर करके पेड़त वापस आ जाते हैं। माता का दाह संस्कार करके दिल्ली में सम्राट पृथ्वीराज चौहान को सेना में भर्ती हो जाते हैं। जखई बड़े वीर थे, वीरता को देखकर पृथ्वी राज ने फौज में आज सूबेदार बना दिया है। एक दिन जखई को अपनी पत्नी की याद आई तो अपनी ससुराल में अपने मित्रों के साथ पैंड सिर को छीन निकले तो क्या देखा है कि पृथ्वीराज कन्नौज के राजा जयचंद्र की पुत्री सयोगता का हरण कर लिए जा रहे थे। तो कन्नौज की सेना पीछा कर रही थी तो जखई को देखकर पृथ्वीराज ने मदद मांगी। तब तक जखई बोले, अरे जखैया जोड़े हाथ नाथ बचन फरमायो, ओ सेवक के कारण कौन रे काम आज आयो। साथियों, तब जखई ने पृथ्वीराज चौहान से कहा है कि मैं तुम्हें अपना सिर काट करके दे रहे हैं, आप हमारे सिर लेकर के दिल्ली जाओ, मैं दुश्मन से युद्ध करता हूं। आप दिल्ली से फौज लेकर के और मेरा सर साथ में ला करके मेरे धड़ से लगा देना, मैं पुनः जीवित हो जाऊंगा। इतना कहकर अपनी तलवार से अपना सिर काट करके दे दिया है कि तब लीनी तलवार उठाई, अपनो दिल होती सगाई। चल भाई ले दिल्ली की सूट लगा, साथियों पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली की सूट लगाई है। पेट मुड़े यमुना में डालो और मेलन में बस्ती के जा, या किलो रोने लड़े भोजन से सारी सेना दही भरा। सारी सेना को पछाड़ दिया है। कैसी हो गई दागाना समझ पाई, कैसी हो गई दागाना जान पाई, कैसी हो गई। साथियों जखई के रुंड ने जयचंद्र की सारी सेना को भगा दिया। इधर जब पृथ्वीराज सिर लेकर नहीं आए तो जखई ठीक दिन के 12 बजे दिन एतवार को पत्थर के हो गए। जब बीज पत्थर के हो जाते हैं,
शिला जब पत्थर की हो जाती है तो वह हिंदू धर्म में पूजनीय हो जाते हैं। जिस स्थान पर जगह का शरीर पत्थर का बना, आज वही स्थान पूजा जाता है। प्यारे साथियों, कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा।